चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर देख रहे हैं हम। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। आज़ाद बबली आर पार्टनर्स इन फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। आज़ाद और बबली दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चिंतामन इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। चिंतामन को एडमिट किया है इन्होंने 1/4 शेयर के लिए, और चिंतामन विल ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल के लिए लाएगा। आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझिएगा आप। एंड द कैपिटल्स ऑफ आज़ाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इनकी जो बबली और आज़ाद जो पुराने पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द बैलेंस शीट आज़ाद और इनकी बैलेंस शीट हमें यहाँ दे रखी है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चिंतामन ब्रिंग्स 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम के लिए चिंतामन जो है 12,000 लेके आएंगे। बिल्डिंग 45,000 करनी है, मशीनरी 23,000 करनी है। प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 6% डेटर्स पे। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आज़ाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। इनके जो एडजस्ट करेंगे हम न्यू कैपिटल के हिसाब से, वो हमें करेंट अकाउंट खोल के करना है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, शो नेसेसरी लेजर्स अकाउंट्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है, जनरल एंट्री करनी है, कुछ अकाउंट्स बनाने हैं जो ज़रूरी होंगे, और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। चलिए समझिएगा, यहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो एक तरीका ये है कि आप न्यू शेयर निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका है, चलो अभी दूसरे तरीके को हम समझेंगे। सबसे पहले कैपिटल यहाँ हम बैलेंस शीट में देखें तो जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व किसका है भाई? जो पुराने पार्टनर थे आज़ाद और बबली, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाल के और जनरल रिजर्व बनाया था। तो ये उन दोनों का पुराना प्रॉफिट है, तो ये इसमें नए को हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको इन दोनों को वापस से बांट देंगे। कौन दोनों को? आज़ाद को और बबली को, जो कि पुराने पार्टनर थे। क्लियर? और समझिएगा आप, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इसको बांट रहे हैं इसलिए हम डेबिट लिख रहे हैं। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे है, जनरल रिजर्व है 6,000। तो 6,000 का 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2:1 मतलब 3 शेयर बना है, तो 2,000 के। ओल्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर। सेकेंड एंट्री हम करते हैं बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर। बैंक में पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? न्यू पार्टनर ने लाया है, चिंतामन। चिंतामन कैपिटल के लिए लाए हैं इनने। और गुडविल प्रीमियम, या हम बोल सकते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो 12,000 है गुडविल प्रीमियम के लिए, 30,000 कैपिटल के लिए, टोटल हो गया 42,000। ब्रिंग केस ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर चिंतामन। थर्ड एंट्री, गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट है वो पुस्तकों में हम दिखाते नहीं हैं, या ज़्यादा समय तक नहीं लिख के रखते हैं। तो ये क्रेडिट था, तो इसको आप डेबिट लिख दीजिएगा। प्रीमियम ऑफ गुडविल। और क्या होता है, ये पुराने पार्टनर्स की गुडविल थी जो कि उन्होंने चिंतामन के लिए छोड़ी है, तो ये उनको ही मिलेगा, या हम बोलें कि वो दे रहे हैं इसलिए उनको हम यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, आज़ाद एंड बबली। गुडविल प्रीमियम 12,000 है, 3 शेयर करेंगे तो वही 8,000 और 4,000 हो जाएंगे। ये 1 शेयर, ये 2 शेयर हैं। फोर्थ एंट्री हम करेंगे, तो अब ये फोर्थ एंट्री हमारी होगी रिवैल्यूएशन से। तो फोर्थ एंट्री के लिए हम पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। चिंतामन ने 12,000 लाया था, बिल्डिंग जो है 45,000 होगी, और पहले 40,000 थी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ही है। तो यहाँ यदि हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसको
क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारी 5000 से बड़ी है, पहले 40 थी, अब 45 होगी, हमें प्रॉफिट हुआ 5000 का। मशीनरी की बात करें तो मशीन 23 हो गई है, और मशीन का पहले जो अमाउंट था वो 25 था, तो मशीन 2000 रुपये कम हुई है, मतलब हमें 2000 का लॉस हो रहा है। बेड डेप्ट रिजर्व, ये भी एक हिसाब से हमारे लिए व्यय है या हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, जो कि 6% है डेप्टर्स पर। डेप्टर हैं 8000 के, तो उसका 6% 480, टोटल 5000। तो ये जो प्रॉफिट आ गया हमारा 2:1 में बांटेंगे, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का ही ये प्रॉफिट होता है। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, आज़ाद और बबली। तो ये जो प्रॉफिट है हमारा 3 हिस्से यदि हम करें तो 840, और इसको डबल कर दें तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब हमें क्या करना है, इस रिवैल्यूएशन से एंट्री करनी है। तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग लिखा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन। आपको यदि ध्यान होगा 11th का, तो हमने जर्नल से लेजर बनाए थे। तो जर्नल में यदि क्रेडिट लिखा है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, और अपोजिट एंट्री उठा के लिखते हैं, तो अपोजिट में बिल्डिंग, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट। कितना है, 5000 का अमाउंट है। और यहाँ लिखेंगे हम बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड। 5th में मशीन लिखा है डेबिट में, किसके, रिवैल्यूएशन के, तो रिवैल्यूएशन को लिखेंगे हम डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और 2 में लिखेंगे मशीन। चाहो तो एक एंट्री बेड डेप्ट रिजर्व के लिए अलग कर देना, या इसी में कर देते हैं हम बेड डेप्ट रिजर्व। तो 2000 इन 480 बीइंग एसेट्स डिक्रीज एंड बेड डेप्ट रिजर्व मेड। एक प्रॉफिट की एंट्री और होगी, वो भी यहाँ कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है रिवैल्यूएशन के, तो रिवैल्यूएशन लिखेंगे हम डेबिट में। टू में लिखेंगे हम आज़ाद कैपिटल, और 2 बबलीज कैपिटल। वन 680 4840, टोटल हो रहे हैं 2520। पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं हम। सभी को पता है पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, बाय बैलेंस BD। कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं हम पुराना, तो 50,000 कैपिटल है आज़ाद की, और 32,000 है बबली की। न्यू पार्टनर ने बैंक से पैसे लाए हैं कैपिटल के लिए, उनके में लिखेंगे हम 30,000 कैपिटल के। उसके बाद में जनरल रिज़र्व हमने बांट दिया था, तो जनरल रिज़र्व लिखेंगे यहाँ 4000 इन 2000। गुडविल प्रीमियम यहाँ मैं कम लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखें, जगह कम है मेरे पास में। 8000 एंड 4000। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था हमें, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखेंगे हम 1680 एंड 840। चलिए इतना ही था, टोटल कर दीजिए 30,000। इधर का टोटल करें, इधर का टोटल कर दीजिए, ये टोटल इधर बनेगा 30,000, 38,840, 63,680, ये टोटल आए हैं।
अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी थी, तो यहाँ वर्किंग नोट में समझ लीजिएगा 1/4 शेयर के लिए कैपिटल आ रही है कितनी 30,000। तो टोटल शेयर होते हैं 4 और 1 शेयर की वैल्यू ये है, तो 3/4 की यदि आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, कितनी हो रही है भाई 90,000। अब इसमें आज़ाद का हिस्सा है 2:1, ये 2:1 इन दोनों के पुराने थे। तो 90,000 को आप क्या करिएगा 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिमेनिंग से करेंगे मल्टीप्लाई, या आप क्या करेंगे न्यू शेयर निकाल लेंगे और फिर उस हिसाब से यहाँ पे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे इससे पूरी, और फिर तीनों में बांट देंगे। और यदि ये इजी लग रहा है तो इससे कर दीजिएगा। आज़ाद के बाद में बबली की निकालेंगे आप, तो बबली की कितनी है 90,000 इंटू 1/3, तो 30,000 लिखेंगे यहाँ पे। तो एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है एडजस्ट करना पड़े हमें या तो उधर या इधर। बाय बैलेंस CD 60,000, 30,000 एंड 30,000। ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एडजस्ट करना है हमें, कितना है 8,840, यहाँ पे 3,680। तो ये उन्होंने हमसे पहले ही कहा है कि करेंट अकाउंट खोल के एडजस्ट करेंगे, तो हम यहाँ करेंट में डाल देंगे इसको। ठीक है, अब हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो ये यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या पोस्ट करके पीछे कर देंगे, देख लेंगे आप लोग। हम न्यू बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। न्यू बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। एसेट्स में सबसे पहले केस है, केस है यहाँ पे कितना है 2,000 केस लिख देंगे हम। बैंक लिखेंगे, तो बैंक में यहाँ पे आप देखेंगे 10,000 है, और हमें पता है कि 42,000 आए थे, नए पार्टनर ने लाया था। तो टोटल जो केस है अब कंडीशन में हाल फिलहाल में 52,000 है। डेटर्स हैं, तो डेटर्स में आपको ध्यान रखना है कि हमने रिज़र्व बनाया था, तो ये अंदर लिखेंगे माइनस BDR 840, सॉरी बेडेप रिज़र्व था हमारा 480 का 7520। स्टॉक है 5,000, सॉरी 10,000 है। फर्नीचर है 5,000। फर्नीचर के बाद में मशीन है, मशीनरी 25,000, और यहाँ पे 2,000 का डिक्रीज़ हुआ था, तो 23,000 बाहर। बिल्डिंग देखें आप, तो ये 40,000 है और 5,000 इंक्रीज़ हुई थी, तो अंदर ही लिखेंगे हम, टोटल 45,000 बाहर। यहाँ देखें तो क्रेडिटर है सबसे पहले, क्रेडिटर्स है हमारे 8,000 के हैं। BP है 4,000। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं इसलिए अब नहीं लिखेंगे। करेंट अकाउंट लिखेंगे, करेंट अकाउंट आज़ाद का है और बबली का है, जो कि अभी नए खुले हैं। 3680 8840
और कैपिटल तीनों की लिखाएगी यहाँ पे, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट है। आज़ाद है, बबली है और चिंतामन है। 30,000 60,000 120 टोटल कर दीजिएगा 144,520। इधर का टोटल करके देख लीजिएगा 30 40 90 92 94 99 45 144,520 दोनों का टोटल बराबर आ गया है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। किसी कोई डाउट है तो कमेंट करके बतलाइएगा।